उसके बाद अगर हम देखें पाकिस्तान की ज़राई तरक्की माइनस 13.49% हो गई है। पाकिस्तान की जो ज़राई तरक्की हो गई है वो माइनस में चली गई है, -13.49 हो गई है। ये पाकिस्तान की ज़राई तरक्की है। ये बड़ी बड़ी बड़के मारते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि पाकिस्तान आगे बढ़ के, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आई है, पाकिस्तान के अंदर अरबों रुपया आ गया। वो अरबों रुपया कहाँ गया? अगर पाकिस्तान के अंदर अरबों रुपया आया भी है तो वो अरबों रुपया कहाँ गया? इनकी जेबों के अंदर, इनके बैंकों के अंदर। ये कौम कभी नहीं भूली कि तो ये अवाम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। ये अवाम को समझ रहे हैं कि अवाम इनकी बातों में आ जाएगी, अवाम चूना मुना बन जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें कपास -13%, गंदम -10%, मकाई -15%, गन्ना -5%, चावल -1.5%। किसान ना बेस अफोर्ड कर सकता है, ना कदे ना बिजली पूरी कर सका, ना स्प्रे के कच्चे, ना पेट्रोल इसके बस में था, ना दीकर अखराजात। ये किसान है, किसान को इन्होंने तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया है। इन्होंने किसान को दवा के साथ लगा दिए। इन्होंने पाकिस्तान 25 करोड़ किसान की दूर की बात, इन्होंने 25 करोड़ आवाम को कीड़े मकोड़ों को बजट के अंदर 2025-2026 के बजट के अंदर इन्होंने इस अवाम को कुछ नहीं दिया। इस अवाम को इन्होंने दवा के साथ लगा दिया, इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। क्या ये इनके मुक्के हैं? तो ये मुक्के ला के बताते थे कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान तरक्की के कामजान के ऊपर चला गया। तो भाई दो ना गरीब अवाम को। क्या दिया आपने गरीब अवाम को इस बजट के अंदर 2025 से 2026 के? क्या आपने गरीब अवाम को रिलीफ दिया? इस 25 करोड़ अवाम को आपने क्या दिया है? क्या उनको बेनिफिसी होगी? क्या उनको बेनिफिट होगा? ये मुक्के दिखाना बाद में दिखाना, पहले मुल्क को सही रास्ते पे खड़ा करो, मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करो, फिर ये मुक्के वगैरह दिखाना। उसके बाद अगर हम देखें ऐसी सब्सिडी, उसके बाद अगर हम देखें बजट 2025 फौज के लिए 75%, सियासतदान, मीडिया, जज और सरकारी मुलाजमीन के लिए 23%, 25 करोड़ कीड़े मकोड़ों के लिए 2%। ये पाकिस्तान बजट की असल हकीकत है, असल स्टोरी जो मैंने आपको बताई है कि बजट 2025 के अंदर फ़ौज के लिए 75%, सियासतदान के और मीडिया और जज और सरकारी मुलाजमीन के लिए 23% और 25 करोड़ कीड़े मकोड़ों के लिए सिर्फ 2%। ये 2025 से लेकर 2026 के बजट की असल स्टोरी, असल स्टोरी और असल जो हकीकत है इस बजट की, ये मैंने आप तक पहुंचाई है। ये आप देखें बजट के अंदर फ़ौज के लिए 75%, सबसे ज़्यादा फ़ौज को बजट दिया गया। उसके बाद सियासतदान, मीडिया, जज और सरकारी मुलाजमीन के लिए 23%। इनके पास दूसरा इनके अकदार है, लेकिन जो सबसे कम दिए गए 2% और 25 करोड़ कीड़े मकोड़ों को दिया गया। ये कीड़े मकोड़ों का आके जो ये कीड़े मकोड़ों के पैसों की प्रयासियाँ करते हैं, इन्होंने मुल्क दौरे करते हैं। और क्या इन्होंने गरीब आवाम को दिए? क्या इस कीड़े मकोड़ों को दिए? कुछ भी नहीं दिया। सारा पैसा इनके बैंकों के अंदर डाला है, सारा पैसा इनकी जेबों के अंदर डाला है, और इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद 2025-2026 के बजट के अंदर 2026-2025 के बजट के अंदर नॉन फाइनेंस के बैंकों से रकम निकलवाने पर टैक्स में इजाफा कर दिया गया। जो बजट 2025 से लेकर 2026 तक जो बजट दिया गया उसके अंदर नॉन फाइनेंस के जो बैंकों से रकम वो निकलवाएंगे, जो नॉन फाइनर हैं उनको, उनके ऊपर टैक्स के अंदर, उनके टैक्स के ऊपर इजाफा कर दिया गया। जो नॉन फाइनर हैं और जाके बैंक के अंदर से पैसे निकलवाएंगे, उनके टैक्स के अंदर इजाफा कर दिया गया है। उसके बाद बजट 2025-2026 सोलर पैनल की दरामद पर भी 80% टैक्स आयद कर दिया गया है। उसके बाद ड्रास, टेमो और आला एक्सपोज पर जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन चीज़ें खरीदने पर भी 80% टैक्स देना होगा। कोरियर कंपनियाँ टैक्स जमा करेंगी, कोरिया की जो कंपनीज हैं वो टैक्स जमा करेंगी। उसके बाद अगर मैं बताऊँ, सुना इमरान खान गैर मकबूल और इरेलीवेंट वगैरह हो चुके हैं। चलें इस ईद का कोई एक शो बता दें जिसमें इनका जिक्र नहीं हुआ। ये समीना पासवान ने सही बात की, जो बड़ी बढ़ मारते हैं, बड़ी टीवियों के ऊपर बैठ के, शो के ऊपर बैठ के कहते हैं कि इमरान खान माइनस होके। समीना पासवान ने सही बात की है कि मुझे एक ईद का शो बताते हैं, एक ईद का शो बताते हैं जिसके अंदर इमरान अहमद खान न्याजी ये का जिक्र ना हुआ हो। सारे ईद के शो के अंदर इमरान खान का जिक्र हुआ है। इमरान खान एक ब्रांड है, आप इमरान अहमद खान न्याजी को माइनस नहीं कर सकते। ये आपकी भूल है, ये आपका भूल है। इमरान खान आपका मुकाबला करना जानता है और इमरान खान आपके सरों के ऊपर सवार है। आप इमरान खान को माइनस करेंगे तो
ये कौम आपको मायूस करेगी, अपने जहनों के अंदर ये बात आप बिठा लें। उसके बाद बजट 2025-2026 राइज 17.16 ट्रिलियन, आउटले राइज 2 ट्रिलियन, न्यू टैक्सेस एंड पेट्रोल लेवी हाइक टू राइज 100 लीटर। ये बजट 2025-2026 की बात बताइए। उसके बाद अगर हम देखें पाकिस्तान में सरमायाकारी तारीख की कम तरीन सतह पर जा गिरी, ये आखिरी मरतबा इतनी कम सतह 1971 की जंग में देखी गई है। मईशत और मौसा जुड़ा होता एक कानून की बरदस्ती और सियासी इस्तेकाम के बगैर कौन अपना सरमाया दाव पर लगाएगा। ये अहमद अजहर ने सही बात की कि मुल्क के अंदर सरमायाकारी तारीख की कम तरीन सतह पर आके गिर गई है, तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई। ये आखिरी टाइम हमने 1971 के अंदर देखी थी जब ईस्ट पाकिस्तान से अलग हुआ था, अपना अलग मुल्क बनाया था। उस वक्त हमने देखा था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी तारीख की कम तरीन सतह पे आगे था, और अब 2025 के अंदर पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी कम तरीन सतह पे आगे गिर गई है, तबाह हो गई है पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी। जब वो दिख रहा है कि मुल्क के अंदर कौन सरमायाकारी करेगा, जब उसको दिख रहा है कि मुल्क के अंदर ना कोई आइन है, ना मुल्क के अंदर कोई कानून है, ना मुल्क के अंदर कोई लॉ है, कौन आके आपके साथ सरमायाकारी करेगा, कौन इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी करेगा। जब तक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, आइन और कानून बहाल नहीं होगा, कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं बैठेगा और कोई सरमायाकारी नहीं करेगा। उसके बाद बजट 2025-2026 प्रॉपर्टी डीलर्स पर शहबाज हुकूमत मेहरबान, जायदाद की खरीदारी प्राइवेट प्लॉट होल्डिंग टैक्स की शरह में बड़ी कमी, कमर्शियल जायदादों, घरों और प्लॉट की मुंतकली फ़रोख्त पर आए 60% तक की फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी ख़त्म। ये बजट 2025-2026 के अंदर शहबाज सरकार ने बजट के ऊपर, ये शहबाज हुकूमत मेहरबान हो गई है प्रॉपर्टी डीलर्स के ऊपर। वो मेहरबान है, क्यों ये मेहरबान हुए प्रॉपर्टी डीलर्स के ऊपर? क्योंकि इन्होंने अपनी जायदादें, अपना कारोबार पाकिस्तान से उठा के बाहर मुंतकिल करना है, इन्होंने डीलें करनी है, इन्होंने पाकिस्तानी कौम का पैसा उठा के उससे डीलें करके, उससे फ्रॉड करके जायदादें खरीद के इन्होंने पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करनी है और अपने असास से अपने कारोबार पाकिस्तान से बाहर बनाने हैं। इसलिए इन्होंने प्रॉपर्टी डीलर्स पर शहबाज हुकूमत, ये शहबाज स्पीड मेहरबान हुआ है, वरना कोई इसके ऊपर भी मेहरबान ना होता अगर इनका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इनका लेना देना है, इसलिए ये प्रॉपर्टी डीलर्स के ऊपर मेहरबान हुए इस बजट के अंदर। उसके बाद रिजीम चेंज की तबाहकारियाँ 45 शरह गुर्बत की बदतरीन इजाफा 45% तक ये गुर्बत पहुँच चुकी है, और लेकिन इन्होंने अपनी तनख्वाहों के अंदर, अपनी सैलरीज के अंदर इजाफा किया है। गुर्बत 45% तक पहुँच गई है, लेकिन इन्होंने अपनी तनख्वाहों के अंदर, अपनी फ़ीस के अंदर इजाफा किया है। माली साल 2024 के अंदर जो गुर्बत है उसकी जो लकीर है ऊपर चली गई है 45%। आलमी मालियाती अदारा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रिजीम चेंज के बाद क़ुव्वत खरीद में कमी की बुनियाद पर गुर्बत की शरह में बदतरीन इजाफा देखा गया है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। आलमी मालियाती अदारे वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की कि पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज के बाद पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत की लकीर है वो 45% तक उसका इजाफा हो गई। ये गुर्बत, आपने इसको गुर्बत को ख़त्म करना है, लेकिन आप अपनी अयाशी में लगे हुए हैं। जब तक आप अपनी अयाशी में लगे रहेंगे पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ती रहेगी और ये गुर्बत के अंदर मज़ीद इजाफा होगा जब तक आप अपनी अयाशियाँ मौज मस्तियों के अंदर लगे रहेंगे। उसके बाद दो पाकिस्तान, एक आम पाकिस्तानियों का, एक हुक्मरानों का। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन आधी आबादी गुर्बत का शिकार है। सिर्फ गंदम की फसल में किसान को 2000 अरब का नुकसान। दूसरी जानिब स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 600% इजाफा। क्या किसी हकीकी जमहूरी मुल्क में हुक्मरान ऐसा सोच सकते हैं? अजहर काज़मी, जो अजहर काज़मी ने ये आखिरी में लाइन बोल रहा है, क्या हकीकी जमहूरी मुल्क में हुक्मरान ऐसा सोच सकते हैं? इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन हमारे ऊपर यजीद और फ़्रोन बैठे हुए, कठपुतली बैठे हुए, अगर यहाँ अवाम का नुमाइंदा बैठा होता, अवाम का नुमाइंदा प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान बैठा होता जिसने अवाम ने उसको वोट दिया है, वो कभी ऐसा नहीं करता, वो अवाम को धोखा, अवाम के साथ फ्रॉड ना करता। अगर आज इमरान खान यहाँ मौजूद होता तो पाकिस्तान के साथ ये सब कुछ ना हो रहा था। अगर 8 फरवरी के बाद पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चोरी ना किया जाता, अवाम का मैंडेट चोरी करके उसको झूठी की रोम पर ना रखा जाता, तो आज पाकिस्तान आगे बढ़ रहा होता, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर शामिल होता, पाकिस्तान भारत से भी आगे निकल जाता, पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होता, पाकिस्तान को IMF से भीख मांगने की कोई ज़रूरत ना पड़ती अगर 8 फरवरी 2024 को अवाम का मैंडेट चोरी ना हुआ होता। लेकिन आज पाकिस्तान, इसके अंदर पाकिस्तान, दो पाकिस्तानी, एक इस मुल्क के अंदर दो पाकिस्तानी रहते हैं, एक आम पाकिस्तानी और एक दूसरा सियासतदान हुक्मरान रहते हैं। जो हुक्मरान ऊपर रहते हैं उन्होंने पाकिस्तानी पैसा, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है, पाकिस्तान को बंद गली के अंदर ले गए, पाकिस्तान को इन्होंने दीवार के साथ लगा दी। ये पाकिस्तान की असल हकीकत है। इस मुल्क की तारीख गवाही देगी कि इमरान खान इस जुल्म
जुल्म के खिलाफ आखिरी वक्त तक खड़ा रहा। ये बात हकीकत है कि ये तारीख गवाह देगी कि इस मुल्क की तारीख गवाह देगी, तारीखों में लिखा जाएगा कि इमरान खान इस निज़ाम, इस सियासत के खिलाफ आखिरी गेंद तक, आखिरी वक्त तक मुकाबला करता रहा और इन वक्त की यजीदों फ़िरौनों के सामने कभी अपना सर नहीं झुकने दिया और ना 24 करोड़ अवाम अपनी कौम का सर झुकने दिया। और उससे कसम खाइए कि मैं इस निज़ाम, इस सियासत का मुकाबला करूँगा, अपनी जान कुर्बान कर दूँगा, लेकिन वक्त के यजीदों फ़िरौनों के सामने कभी नहीं झुकूँगा। उसके बाद अगर हम देखें GDP ग्रोथ रेट 2021 से लेकर 2025 के अंदर जो GDP ग्रोथ रेट हुई है, अगर मैं आपको बताऊँ 2020 से लेकर 2021 तक जो GDP की जो ग्रोथ रेट हुई है उसके अंदर 5.8% इजाफा हुआ है। फिर 2021 जब भी कोरोना का टाइम था, 2020 से लेकर 2022 तक ही कोरोना चल रहा था, 2020 से लेकर 2021 तक 5.8% ये ग्रोथ हुई है और 2.3% टारगेटेड इसको रखा गया था कि 2.3 हमने टारगेट था कि हमने इधर तक जाने, लेकिन इसकी जो ग्रोथ हुई थी 5.8% हुई थी। उसके 2021 से लेकर 2022 तक जो इसकी ग्रोथ हुई थी, जो इसकी एक्चुअल ग्रोथ हुई थी वो 6.18% इसकी ग्रोथ हुई थी और जो टारगेट वगैरह रखा वगैरह था कि इस तक हमने इस मुकाम तक पहुँचे वो 4.8% था। उसके बाद जब पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज लाया गया, पाकिस्तान को तबाही के दाने पे डाला गया, उसके बाद आप पाकिस्तान की GDP ग्रोथ देखें 2022 से 2023 तक जो GDP ग्रोथ है पाकिस्तान की वो -0.21% हो गई थी और जो टारगेटेड रखा गया था कि ये इधर तक हमने पहुँचा है वो 5% तक रखा हुआ था कि हमने यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक इसको लेके जाना है। फिर 2023 से लेके 2024 तक जो पाकिस्तान की GDP ग्रोथ है वो -0.21 से उठ के 2.5% तक पहुँची है और जो टारगेट वगैरह रखा हुआ था 5% का 2022-2023 में रखा गया था, 2023 और 2024 के अंदर जो टारगेट रखा गया था वो 3.5% तक रखा गया था, लेकिन ये कहाँ तक गए थे 2.5% तक GDP ग्रोथ पाकिस्तान के अंदर 2023 और 2024 के दौरान गई थी। अब 2024 से लेकर 2025 तक जो पाकिस्तान की GDP ग्रोथ है उसके अंदर सिर्फ 2% इजाफा हुआ है, 2.7% तक अभी GDP ग्रोथ चली गई है। पहले 2023 से लेकर 2024 के अंदर जो GDP ग्रोथ था वो 2.5 था और लेकिन अब इसके अंदर 2% इजाफा हुआ है, 2.7% और जो इसकी एक्चुअल टारगेट था वो 3.6% था। 1% इन्होंने टारगेट करना देखा था कि सिर्फ हमने 1% इसको ग्रो करना है। ये पाकिस्तान का अक्सर सर्वे GDP ग्रोथ रेट है जो मैंने आपको 2021 से लेकर 2025 तक बताया है। ये जो बड़ी बड़ी बढ़ के मारते थे कि पाकिस्तान आगे बढ़ गए, इनसे सबसे बड़ा सवाली निशान इनके पर खड़ा होता है कि कहाँ मुल्क आगे बढ़ा है, कहाँ मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हुआ है। उसके अगर हम देखें डिफेंस के लिए ये हमने बात कर ली है। आलिया हमजा सिर्फ 3 साल और मेरे मुल्क को तबाही और बर्बादी की चक्की में झोंक दिया गया है। ये आलिया हमजा ने सही बात की कि सिर्फ 3 साल हुए हैं इमरान खान की हुकूमत को गिराए हुए, 3 साल हुए हैं। आपने ये बात नोटिस की हो कि जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाता तो ये बढ़ के मारते 6 महीने के अंदर हम मुल्क को, पाकिस्तान को यहाँ से वहाँ ले जाएंगे, हम गरीब आदमी की मदद करेंगे, हम अपने कपड़े बेच देंगे। जो ऊपर कठपुतली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लैला बैठा हुआ है उससे ये वादा किया था। आज 3 साल हो गए हैं, इस मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी कर दी है, गरीब आवाम की कमर तोड़ी है। ये आपने गरीब आवाम को दी है, ये आपने गरीब आवाम के लिए सप्लाई की है, ये गरीब आवाम की आपने मदद की है। सिर्फ 3 साल और मेरे मुल्क को तबाही और बर्बादी की चक्की के अंदर झोंक दिया गया है। ये आलिया हमजा ने बात की है। उसके बाद वाकई हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद, 10% इजाफे का फैसला। गरीब आवाम के पास खाने के पैसे नहीं, सरकारी अफसरान, स्पीकर, चेयरमैन, सेनेट अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे करने के पैसे हैं। ये बात हकीकत है कि इनके पास इस सब चीज़ों के पैसे हैं, लेकिन गरीब आवाम वहाँ उनके पास 2 वक्त रोटी के, खाने पीने के पैसे नहीं हैं, अपना घर चलाने के पैसे नहीं हैं। लेकिन इनके पास यहाँ कौमी असम्बली के मेंबर्स, उनके MNAs, अपने वज़ीरों की MPs, वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात बढ़ाने के पैसे हैं, लेकिन गरीब आवाम के पास, गरीब आवाम की मदद करने के लिए, उनकी मदद, उनके साथ खड़े होने के लिए इनके पास 1 रुपया नहीं है। इन्होंने गरीब आवाम का, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया है। उसके बाद अगर हम देखें मुज़म्मिल असलम पिछले 3 साल, उसके बाद अगर हम देखें मुज़म्मिल असलम पिछले 3 साल में 30 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। ये 1947 के बाद सबसे बड़ी इज़्ज़त है। ये मुज़म्मिल असलम जो KPK के जो मामला देखते हैं, बजट वगैरह देखते हैं, उन्होंने ये बात की है। जो वज़ीर हैं मुज़म्मिल असलम ने ये बात की कि पिछले 3 साल में 30 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के, खैर बात कह के इस मुल्क को छोड़ के चले गए हैं। ये 1947 के बाद सबसे बड़ी इज़्ज़त है।
ये मुज़म्मिल असलम में बात की है। वो उसके बाद ये इमरान खान की वीडियो है, ये आप ज़रा सुनिए। तो इमरान खान ने कहा था, ओ लमज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोल डीजल और बिजली कम करने का ऐलान कर दिया और साथ में 10 लाख रुपए फ्री इलाज का ऐलान भी किया। मुख्तसर था लेकिन खूबसूरत दौर था। ये बात हकीकत है कि छोटा सा दौर था लेकिन एक खूबसूरत दौर था, जहाँ गरीबों की मदद की जाती थी, जहाँ गरीबों के लिए लंगर खाने, सेहत कार्ड खोले जाते थे, गरीबों को अकेला नहीं छोड़ा जाता था। 25 करोड़ पाकिस्तान की फ़िक्र की जाती थी, पाकिस्तानियों का पैसा नहीं उड़ाया जाता था। छोटा सा दौर था लेकिन एक बहुत अच्छा, एक सुनहरी दौर था। ये आप इमरान अहमद खान न्याजी की वीडियो देखें जिसके अंदर इमरान खान पेट्रोल की मसूनियात वगैरह वगैरह चीज़ें कम कर रहे हैं। आइए उसकी तरफ चलते हैं। फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। ये 20% से 50% आपकी बिजली में कम। अपने बजट का इन दो चीजों के ऊपर हम आपको इजाफा भी करेंगे। आईटी सेक्टर के लिए इसमें आईटी कंपनीज भी और फ्रीलांसर्स भी को 100% हमने टैक्स माफ कर दी। सबसे बड़ी कीमत है कि गरीब ग्राहक उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस जब कोई घर में बीमारी हो और आपके पास पैसा ना हो, इससे ज्यादा एक खानदान की बेबसी का आलम है। हर खानदान 10 लाख रुपए तक किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करवा सकता है। ये इमरान खान था। एक छोटा सा दौर था लेकिन एक सुनहरी दौर था जिसमें इमरान खान अपने गरीबों के लिए मदद करता था, लंगर खाने खोलता था, सेहत कार्ड खोलता था। ये आज के बयानात है। पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। ये ऊपर यजीद और फ़ोन जो बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके छोड़ेंगे। ये पाकिस्तान का बल्ला नहीं चाहते। ये इस मुल्क को, पाकिस्तान को दीवार के साथ बंद गली के अंदर लेके चले गए हैं। पाकिस्तान को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। तबाही के दाने पे ला के पाकिस्तान को छोड़ दिए। पाकिस्तानियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ और यही इमरान खान का मुतालबा है, प्लीज़ पाकिस्तानियों उठो, अपने मुतालबात का मुतालबा ख़ुद करो। पाकिस्तानियों, जब तक तुम एक गैरमंद कौम नहीं बनोगे, जब तक तुम अपने राइट, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करोगे, तुम्हें तुम्हारा हकूक़, तुम्हें तुम्हारा राइट कभी नहीं मिलेगा, कभी वसूल नहीं होगा। क्योंकि ये ऊपर जो दो ख़ानदान, दो असाफिया बैठे हुए, माफिया बैठे हुए, जब तक ये इस मुल्क के ऊपर बैठे हुए, ये मुल्क पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।